क्वेश्चन क्या है वो सुनो पहले, समझो पहले, है ना। मैं ये कह रहा था, अब एक नए टाइप के कंसेप्ट को सीखते हैं हम लोग। चलो बोले बेटा, एकदम शांतिपूर्वक देखो तो, एक नया कंसेप्ट प्लीज। बेटा अपने को ये वाला कंसेप्ट याद है क्या? शांत रहिएगा, पूरा बोर्ड कवर कर रहा है। अब देखो, देखें यहाँ से पूरा कवर है, देखो सुनना, सुनो यार। जब मैं आपको स्ट्रिंग वाले में सिखा रहा था, याद करो, तो स्ट्रिंग वाले में क्या सिखाया था मैंने? मुझे ऐसा लगता है मैंने ये सिखाया था कि जितने से ये आगे जाएगा उतने से ये भी आगे जाएगा। सिखाया था क्या? चलो अब जो एक और कंसेप्ट है वो सीखो आज आराम से। पहले बोर्ड को समझना, एक क्वेश्चन क्या दिया उन्होंने वो सुन लो। पहला बेसिक क्वेश्चन, अगर मैं ये कहूं आपसे कि यह एक ब्लॉक है, इसके ऊपर एक ब्लॉक और रखा हुआ है, कहानी सुनना बस पहले। ये ब्लॉक रखा, इसका मास अगर m1 बोल दूं और इसका मास क्या बोल दूं? m2 बोल दूं। बोलो क्लियर? यदि ये दोनों ब्लॉक m1 और m2 हमेशा कांटेक्ट में हैं, कांटेक्ट में हमेशा बने हुए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये नीचे चल रहा है कितने से? a1 से। ए नीचे कितने से आ रहा है? a2 से। सुनना ध्यान से पहले। अगर मैं कहानी को यूं बताऊं आपको, प्लीज समझें। ऐसे बनाया, इसको ऐसे बनाया, ये कौन है बेटो? m1 और ये m2। क्या ये मानते हैं आप कि यही दोनों, ये क्या है? ये मानते हैं कि ये और ये कांटेक्ट में थे, और कांटेक्ट में तभी रह सकते हैं, एक मिनट, जब इसका ये वाला एक्सेलरेशन और इसका ये वाला एक्सेलरेशन आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। अगर ये ज़्यादा हो गया तो आगे निकल जाएगा, और ये ज़्यादा हुआ तो घुस जाएगा ये। अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों हमेशा कांटेक्ट में रहें तो ये तभी पॉसिबल है कि जब a2 और a1 आपस में क्या हो? इक्वल। फिर बेटा ये कहानी समझ में आई कि नहीं है? पक्का? ठीक। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर a1 = a2। एग्री? अब असली क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है, वो ध्यान देना बेटा। एक क्वेश्चन आया, उन्होंने कहा कि भैया ये लो, उन्होंने कहा एक ऐसे जो है इंक्लाइंड प्लेन है, क्या है? इंक्लाइंड प्लेन। और उसके बाद क्या बोला कि ऊपर जो है इसके ऊपर एक और ऐसे रखा हुआ है। ये आप ये समझिए ना, डायग्राम में बेटो ऐसे बना रहेगा, ध्यान रखिएगा, है ना। डायग्राम में ऐसे, जैसे आप समझिए ऐसे करके बना देंगे वो ऐसे। अच्छा आप ये समझ, जैसे कि आपने वो देखा होगा, पिस्टन देखा होगा, पिस्टन वगैरह। अच्छा सिलाई मशीन देखा है? ओ देख लो बस, जब सिलाई मशीन में जो सुई यहाँ लगा होता है कैसे करता है? ऐसे करता रहता है बस। तो यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा है, जो रेड वाला हिस्सा है, ये सिर्फ कैसे जाएगा? यूँ जाएगा। और हमने अगल बगल इसलिए लगा दिया ताकि भागे होगे ना। पहले पढ़ा क्या है? ठीक। अब देखो खेल, देखो क्वेश्चन ये उठ के आया, ये एंगल कितना है? थीटा। अब देखो इसका मैं शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा क्योंकि हमें उसी की आवश्यकता ही है, ठीक है। उनका कहना ये है कि जो ये वाला है, नाम चाहो तो इसको क्या लिख दो? इसको लिख दो a, इसको लिख दो b, छोड़ो। बोलो क्लियर है क्या? ये जो ऊपर वाला है ये नीचे आ रहा है ऐसे, कितने से? ab से। नहीं आ रहा क्या? और ये जो है कहाँ जा रहा है? पीछे जा रहा है, कितने से? a से। नहीं पल्ले पड़ा? क्या बोला मैंने, बताइए क्या बोला? ये कहाँ आ रहा है? नीचे। और ये कहाँ जा रहा है? इस तरफ। बोलो हाँ है ना। हमें a1 और a में और ab में क्या निकालना है? रिलेशन। सिंपल, अक्कल लगाते हैं। अभी मैंने क्या कहा? ये और ये कितने डिग्री पर है? 90। अब खेल को देखो बिल्कुल आराम से, नहीं आया तो हानि है ना बेटो, ध्यान रखना। क्या ये ऐसे ही है? ठीक है, इस वाले ब्लॉक को अलग कर, बिल्कुल आराम से चलो, कोई जल्दबाजी नहीं बेटा। ये ऐसे, बोलो क्लियर है क्या? ठीक। ये कहाँ आ रहा है बेटो? आने दो।
ये एंगल कितना है बेटा? थीटा। कहाँ रहा बेटा? कितने से? ए बी है। कितना बेटा? ए बी से नीचे आ रहा। ये कहाँ जा रहा है बेटा? ए से। इसे को ऐसे बना दिया, कोई प्रॉब्लम? मैंने आपसे क्या बोला? मैंने ये बोला अगर ये कांटेक्ट में है तो ये जो सरफेस, जो कांटेक्ट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर वाला एक्सेलरेशन, जो सरफेस कांटेक्ट में है उसके परपेंडिकुलर वाला एक्सेलरेशन आपस में इक्वल होना चाहिए। कौन सा वाला? परपेंडिकुलर वाला। बोलो हाँ है ना? कौन सा वाला? परपेंडिकुलर वाला। अब देखो बोर्ड पे आओ, समझना। ये तो आपको ऐसे दिया है, क्या ए बी इसके परपेंडिकुलर है? क्या ए बी इसके परपेंडिकुलर है? क्या है? ए बी इसके परपेंडिकुलर है। इसे कहाँ बेवकूफ हो? इस सरफेस के परपेंडिकुलर है क्या? नहीं है। है क्या? नहीं है। अब देखो देखो, क्या मैं आपको ये पढ़ा चुका हूं? यस, ये जो ब्लू वाला देख रहे हैं, बोलो है ना, वो इस कांटेक्ट क्या है? परपेंडिकुलर है। ये थीटा है तो ये क्या होता है? थीटा होता है। नहीं होता। इस ए बी को रिजॉल्व करो बेटा, यहाँ पर क्या जाएगा? ए बी कॉस थीटा। नहीं आएगा। छोड़ दो बस, ये तो इधर छोड़ दो इसको। ये वाला क्या होगा? ए बी, यानी इस कांटेक्ट सरफेस के ये क्या है? परपेंडिकुलर वाला। नहीं आया। नेक्स्ट देखो, आ जाओ बेटो, बेटो आ जाओ। ये कितना बेटा? थीटा। बोलो हाँ है ना? ये भी कितना होगा? थीटा। नहीं आया। अब बोलो आगे। यहाँ पे अगर हम बात करें, इस ए को रिजॉल्व करो बेटा, कांटेक्ट के परपेंडिकुलर। ये वाला क्या आएगा? ए कॉस थीटा। बेटा ये वाला क्या आएगा? ए साइन थीटा। नहीं आया। तो इस वाले का कांटेक्ट सरफेस के क्या गया? परपेंडिकुलर। इस वाले का कांटेक्ट सरफेस के क्या गया? परपेंडिकुलर। नहीं आया। इफ ब्लॉक ए एंड बी आर ऑलवेज इन कांटेक्ट, लिख लीजिएगा, इफ ब्लॉक ए एंड बी आर ऑलवेज इन कांटेक्ट। बोलो क्या होगा? बोलो क्या होगा? बोलो ए बोलो बेटा साइन थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए? ए बी कॉस थीटा के। नहीं आया। नहीं आया क्या? नहीं आया। इफ ब्लॉक्स ए एंड बी आर ऑलवेज इन कांटेक्ट, तो इतना इक्वल टू इतना। क्लियर हुआ क्या? इसको लिख लीजिए पहले, फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन में, प्लीज। बना लीजिए, इच्छा हो तो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब क्वेश्चंस जो हमारे थोड़े बचे हुए आज की क्लास में, ठीक है, वो क्वेश्चन कंप्लीट करके क्लास एंड कर देंगे। नहीं बेटा, एक कुछ हेडिंग पढ़ेंगे। अब कुछ जो क्वेश्चन बचे हैं अपन उसको कंप्लीट करके, है ना, हटा रहा है, ठीक है ना। क्या आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ बन रहे हैं क्या? इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं क्या? जो इससे रिलेटेड है, जो मैंने पढ़ाया इतने दिन सिखाया आपको। हाँ, फ्रिक्शन सिखा दूंगा, ये सब सिखा दूंगा ना, अपने आप सब बनना चालू हो जाएंगे। ऐसा देखा है तो हमने अति पढ़ लिया है इस टॉपिक को। अति वो मजबूरी थी बेटा पढ़ाना, क्योंकि अगर नहीं पढ़ाते तो फिर बाकी टॉपिक्स में दिक्कत करता मुझको वो।
गया? हो गया? चलो, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मिक्स क्वेश्चन टाइप के हमारे हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ धीरे धीरे करके आपको, ठीक है ना? तो उसको आप कोशिश करिएगा समझने की। अब कुछ मिक्स क्वेश्चन जो हमें आना चाहिए था। हो गया? चलो, मिटा रहा हूँ। चलो, अब जो मैं सिखाने जा रहा हूँ सीखो। देखो, मिटा दूँ? बिल्कुल मिटा देता हूँ। आप सुनो बेटा, सब मिक्स क्वेश्चन, प्लीज़ ध्यान दो। देखो, एक क्वेश्चन है, अभी देख रहा हूँ कि देखो 2 मंकी, बस चाहो 3 कर लो, बस दो ही करेंगे अपन, बस रस्सी के रेस्ट रखेंगे जो क्वेश्चंस पे। अब सुनो, हुआ क्या, ये मंकी ऊपर जा रहा है मान लो ए से, और ये वाला मंकी नीचे आ रहा है 2a से। मान लो इस मंकी का मास m और इस मंकी का मास कर लो 3m। ओके, रस्सी पकड़ के ऐसा हो रहा है। क्वेश्चन लिख लेना, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्वेश्चन क्या है? टेंशन इन द स्ट्रिंग। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। फटाफट करते हो। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। देखो बेटा, क्लियर है क्या? बैठो जरा। अब सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। रस्सी में टेंशन कितना मान लेते हैं अपन? T। रस्सी अपनी मासलेस ही यूज़ कर रहे हैं अपन। आ जाओ, यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें, ये मंकी का नाम रख देते हैं, इसका नाम A, इसका नाम B। अगर हम मंकी A की बात करें, यहाँ पर हम बात करें मंकी B की, A और किसकी? B। मंकी A को देखो, ये बताओ उसका मास कितना है? 3m। तो नीचे कौन काम करेगा बेटो? वेरी गुड बेटा। एक बात बताओ, स्ट्रिंग मासलेस है तो मैंने क्या सिखाया था? टेंशन हर जगह क्या लेंगे अपन? सेम ही लेंगे। मतलब ऊपर जो है, ऊपर कौन आ जाएगा? T आ जाएगा। नहीं आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। स्ट्रिंग क्या लिया अपन ने? मासलेस लिया वो अपन ने, सीधी सी बात ही है। क्लियर है क्या? अच्छा, एक बात बताओ, जिससे कुछ बच्चे के माइंड में एक चीज़ आ रहा होगा, बता रहा हूँ क्या। अगर मान लो उसने कहा कि सर एक काम करते हैं, ये वाला पॉइंट P ले लो और ये वाला पॉइंट Q ले लो। अगर सर वो कहेगा कि P और Q पे टेंशन निकालो, तो क्या आप सर कह रहे हो कि सेम आएगा? सुनो पूरी बात। अगर देखें तो P पर जो टेंशन आ रहा होगा उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? मंकी ये वाला, ये रिस्पॉन्सिबल होगा। Q पे ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे। एग्री इस बात से ना? तो बेस्ट ये है कि आप ऐसे ना बोल के इसको ऐसे बोलो। देखो, यहाँ इसके यहाँ टेंशन कितना ले लो? T1, और यहाँ क्या ले लो? T2, ताकि लफड़ाई खत्म हो जाए आपका। आ रही बात समझ में क्या? अब मंकी A की बारी आई तो ऊपर कौन काम कर रहा होगा? T1। अच्छा, जब मंकी B की बारी की बात आएगी तो यहाँ कौन होगा बेटा? mg। और यहाँ पीछे नीचे कौन लग रहा होगा? T1। ये देखो, ये क्या आ गया आपका? T1। नहीं आया क्या? ऊपर कौन है बेटा? यस, T2। ये मंकी A वाला कहाँ आ रहा है बेटा? नीचे। और A वाला मंकी कहाँ जा रहा है? A से ऊपर। बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इसको ऐसे सॉल्व करना पसंद करो। बोलो, क्लियर है कि नहीं? बताओ, पहले नहीं आया? सही है। अब मुझे एक बात बताओ, सोच कर, इसमें क्या होगा? नीचे आ रहा है मतलब क्या होगा? 3mg माइनस T1 इक्वल टू ma। ये रहा m और ये रहा a। यहाँ कितना आ गया? T1 निकालना होता है। T1 कितना? a इस तरफ, ये इस तरफ, तो क्या जाएगा? 3mg माइनस 6ma। क्वेश्चन में a दिया हुआ है, क्वेश्चन में a दिया हुआ है। इधर आ जाओ, इसमें कहाँ जा रहा है? ऊपर। तो ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स इक्वल टू ma। ये कितना आ जाएगा? ma। अब बताओ T2, व्हाट इज T1? ये रहा, ये जो है क्या आएगा? 3mg 6ma माइनस ऑफ mg इक्वल टू ma। सही है बेटा? अब बताओ T2 बेटा। देखो, ये आ जाएगा माइनस 3mg
और ये माइनस mg, 4 mg ट्रांसफ़र करूँगा। 6 माइनस माइनस प्लस 6 m में उधर चलाएगा, बोलो कितना आ जाएगा 3 4, ये कितना आता कितना आ रहा 4 mg। देख बेटा ये प्लस हुआ, उस तरफ जाएगा तो -5 आएगा, -5 m। ये क्या आ गया आपका टेंशन आ गया, T2 आ गया। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो कभी ऐसे मंकी वाले, डबल वाले, ट्रिपल वाले तुम्हारे सिलेबस में नहीं आएंगे। बोलो हाँ है ना? पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? नहीं आया? कॉपी। हाँ सर मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। तो फास्ट लिखिएगा। अब मैं बोर्ड भर दूँ, दो क्वेश्चन बोर्ड भरूँ, ठीक है? मैं आपको लिखने टाइम दूँगा आज, ऐसा नहीं है, क्योंकि अच्छा ठीक है। रिवीजन में एक काम कर रहा हूँ मैं, तब रिवीजन में क्वेश्चंस बहुत हैवी नहीं रहेंगे, क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जिससे पूरा सिलेबस क्या हो जाए, टॉपिक क्या हो जाए, हमारा कवर हो जाए। आई बात क्या? आपका काम स्टार्ट हो गया है, क्लियर है क्या? ठीक है, ठीक है। तो अपन रिवीजन पे अब काम करेंगे धीरे धीरे करके। कुछ रिवीजन मैं यहाँ करवा दूंगा, कुछ रिवीजन मैं घर पे कर लूँगा रिकॉर्ड, सभी पॉसिबल नहीं है। क्लियर है क्या? क्योंकि राखी की छुट्टी अगर आपकी होती है या कोई भी फेस्टिवल छुट्टी होता है तो ऐसा होना चाहिए कि फेस्टिवल के दिन हमारे पास क्या होना चाहिए, अच्छा खासा रिवीजन के लिए बैकअप होना चाहिए। भाई हम आगे पढ़ते जा रहे हैं, पीछे पक्का भूलते जा रहे होंगे। जैसे आपका कोई फेस्टिवल आया, मान लिया हमने छुट्टी कर रखा है बॉन्ड का, तो उस दिन क्या कर दिया हमने आपको, क्या बोल दिया कि भैया ये वीडियो लो, रिवाइज कर लेना अपना, है ना? मतलब भाई जैसे अब घर पे बैठे हुए हैं आप, तो क्या करेंगे? अब हमने दे दिया रिवीजन, कर लो बेटा। ठीक है क्या? ओके बेटा, रिवीजन बहुत जरूरी बेटा। आपको देखो ना, सब बोल रहे होंगे धीरे धीरे करके, आप आगे चल रहा है, 1-2 महीने और निकलो, पीछे वाला साफ हो जाएंगे। ठीक है बेटा, हो गया? चलो अगला क्वेश्चन। तो मंकी वाले ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो कर लेंगे, मंकी वाले ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो कर लेंगे, ठीक है? चलो अगला देखो। अच्छा बेटा, अब अगले क्वेश्चन को समझो। देखो उन्होंने क्या दिया, ये देखिएगा, यहाँ पर कुछ ऐसे आया बेटा। चलो ये आपका पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 51 है ना? सुनना, उन्होंने बोला कि ये ऐसे नीचे आ रहा है, यहाँ से पुल्ली से पास हो रहा है, पुल्ली यहाँ कनेक्ट है, ये घूमता हुआ जा रहा है, फिर एक रोड है, रोड पे कार है, ये कौन सी कार है भगवान जाने, ठीक है? इसके बाद घूमते हुए जा रहा है, फिर टी टी करता हुआ आ रहा है, ये है, ये है, ये है, ये है, यहाँ से रस्सी तिरछी होती हुई आ रही है, एक महाशय से, यही है। ये मैं लिख देता हूँ ना, बोलोगे पता नहीं क्या बना दिया, कार। क्लियर है क्या? नए डिज़ाइन के, बैटरी वाली है बेटा, है ना? बेटा ये पूरा क्या बोलते हैं उसको, वो घूमने वाली कौन सी होती है? और नहीं यार, जो घूमते हैं लोग मस्त, उसमें खाना पीना नहाना सब रहता है, टूरिस्ट वाली हो तो वो वाली है बेटा। ये 1 फ्लोर 2 फ्लोर सोने होने के लिए सब व्यवस्था करवा दिया है मैंने, तुम लोग मजाक में लेते हो। ये जो आविष्कार होते हैं नए नए ना, ऐसी दुनिया हंसती, याद रखना इस बात को। हाँ, अभी तुम लोग एक दिन मिल नहीं पाओगे फिर। हाँ हो गया, आते रहो, काम की बात हो गई। देखो बैठो, काम की बात। ये क्वेश्चंस हैं। उन्होंने कहा कार जो है वी वेलोसिटी से आगे की ओर जा रही है, कार वी से आगे जा रही है, रस्सी से बंधी हुई है। तो पूछ रहा है ये वाला जो ब्लॉक है ये कितने से कहाँ जाएगा। अपन फिलहाल मान लेते हैं ऊपर जाएगा कितने से, V0 से। मान लो V0 क्वेश्चन मार्क, V0 क्वेश्चन मार्क। पहले पढ़ा क्या? क्लियर है? उसने ब्लॉक सब नाम रामायण लिखा हुआ है, थीटा 60 डिग्री दे के रखा हुआ है और आपको सब आता है। दो कैसे,
याद करो, एक नया डायग्राम देख लो, नया डायग्राम आराम से बेटा, आराम देखो ना, हम सिखा रहे हैं, देखो ना, हम कर रहे हैं, मिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं पूरे। ये ले लो, ये और ऐसे, ठीक है, और यहाँ से इसको पास करवाओ और ऐसे, रफ डायग्राम। सो खोल दिया मैंने, ऐसे करके खोल दिया, चलेगा? यहाँ पर ये, अरे आपको सब आता है, इतने अच्छे अच्छे लोग आप लोग। रस्सी कितनी है? ये कितने से आगे जा रहा है बेटा? 20 से। ये वाला, इसका और ये वाला, अरे यार इसको खोल दिया मैंने, यहाँ से ऐसे खोल दिया, तो इसका ये वाला एंड कितना आ गया वो देख। अरे जो आ रहा उधर है ना भाई, और ये वाला, यहाँ कोई हुक लगा होगा, उसे हुक से बांधा हुआ है, सीधी सी बात है। हाँ हो गया, चलो। इसे कहाँ लिया अपन ने? B0 से ऊपर लिया, लगा दो अपना कंसेप्ट। ये एंगल कितना दिया है? 60, मतलब थीटा दिया है, थीटा। इधर आ जाओ, स्ट्रिंग के अलोंग ये वाला कितना होगा? थीटा। याद करो, ये वाला क्या होगा? V cos थीटा। याद आ गया? अब बस तोड़ दो, चलो चलो जाओ। ये कहाँ जा रहा है? इधर, रस्सी तो की है ना। ये कहाँ जा रहा है? इधर। ये रेस्ट कितना होगा? 0 प्लस V, रुक जाओ, 0 0 0, अब इधर जाओ। ये कहाँ लिया? ऊपर, तो ये दोनों ही कहाँ जाएंगे? ऊपर। इस वाले हिस्से की बात हो रही है अभी, माइनस V0 0, ये वाला हिस्सा 0, बोलो हाँ है ना, और ये वाला हिस्सा प्लस V cos थीटा। नहीं है? अपना इंटरेस्ट किस चीज़ में है? V0 में, तो माइनस 2V0 ट्रांसफ़र, बोलो बेटा 2V0, क्या बचा? V, क्या बचा? हाँ बेटा V cos थीटा, बोलो हाँ है ना। चलो V को V लिखा उसने ना, V प्लस V, ये कितना है? cos 60 डिग्री, थीटा दिया हुआ है, देख भाई 2V0 V प्लस V cos 60, B बाई मतलब 1/2, तो 2 3 और 2 नीचे आएगा, यस, तो V0 आ गया 3V/4। नहीं आया, रुको रुको अभी, रुको जगह देंगे, इसका नंबर डाल देता हूँ। आपके PDF का ये 51 नंबर था, बोलो क्लियर है क्या? 50 का 51 का PDF का, ठीक है। बोला बोला बोला। अब सुनो अगला 49 बोलो क्या? चलो 49 देखो, इसको लिख लो पहले, रिकॉर्ड आ जाएगा। 49 स्पेस चाहिए थोड़ा सा, लिख लो। अच्छा 49 करवाने के लिए 2 करवाएंगे अपन अब, है ना, एक इधर का एक उधर का, 2 बुक से। जल्दी करिएगा, जल्दी करें। ये देखिए बहन जी, किसके थे ये? मेन से क्वेश्चन देखो, मेन से क्वेश्चन देखो, ये सब आपको आता है। ये करा दिया, ये देखो सब करवा दिया। मेन से क्वेश्चन देखो, देख रहे हो, सब रगड़वा दिए। ये तो करवाऊंगा जो मशीन, इससे ऊपर कोई पेपर नहीं होगा, नीट इससे ऊपर नहीं जाएगा। हो गया, समझ में आ गया। अब 2 पार्ट में 2 क्वेश्चंस, है ना। स्टार्ट करें? ये बता दो, ये बता दो। ठीक है,
अभी हमने किसी भी क्वेश्चन में, लगभग किसी क्वेश्चन में मोमेंटम वाले क्वेश्चन नहीं करवाया, याद रखिएगा। मोमेंटम भी थोड़ा सा लॉज ऑफ मोशन का ही पार्ट है, अपन हटा लिए हैं, ठीक है। मोमेंटम को पूरा लॉज ऑफ मोशन, जो मोमेंटम वाला पोर्शन है मोमेंटम टॉपिक में पढ़ेंगे अपन वहाँ, ठीक है ना। बिल्कुल अलग सिखाऊंगा पूरा, भी पूरा A to Z। देखो अब बेटा एक क्वेश्चन देखो बेटो, समझना। 2 क्वेश्चन अपन डाल रहे हैं यहाँ पर, देखना ध्यान से। ये ऐसे है, यहाँ पे आ रहा बेटा, ये देखो ऐसे आया, यहाँ से पास होता हुआ एक करवाया था, याद है, फोर्स लगाया, अरे याद है, ऐसे देखो, अरे करवाया था एक ऐसे वाला करवाया था, फोर्स लगाया, कम से कम कितना फोर्स लगाया, इतना 3 फोर्स थे, हाँ वो वाला करवा दिया था। अब थोड़ा सा हल्का सा ऊपर जा रहा है अपन, ये रहा, अरे थोड़ा सा ऊपर करो, देखो यहाँ पर ऐसे कसा हुआ है और यहाँ पर एक मास ऐसे रखा हुआ है। पहले बड़ा क्वेश्चन देख लीजिए एक बार डायग्राम अच्छे से। एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, ये तो पूरा क्या है, ये तो ग्राउंड है, ये ग्राउंड टाइप का कुछ है। बोलो क्लियर है क्या? अब सुनो क्वेश्चन लिख लो प्लीज़, क्योंकि आपके उसमें PDF में नहीं है। लिखो डा, लिखो, व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स, what is the minimum value of applied force capital F, what is the minimum value of applied force capital F, what is the minimum value of applied force capital F, show that both the blocks लिफ्ट अप। क्लियर है क्या? मास फोर्स दिया है, हाँ 3 kg 2 kg। दो बेटा, इसका मास दिया है 3 kg और इस वाले का मास 2 kg। एक क्वेश्चन ये रहा, सुनो पहले, इसी के साइड में एक क्वेश्चन और डालेंगे अपन, इधर आधे स्पेस में। उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर देखो, प्लीज़ देखो यार, ये रहा, इसके बाद ये घूमता हुआ आया है, फिर घूम गया है, देखो यहाँ से आया, यहाँ पर एक पुल्ली से पास हो रहा है, ये फिर पुल्ली से कनेक्ट करके यहाँ ले आए, एक यहाँ पे मास रखा हुआ है, फिर ये रस्सी जो पुल्ली से होते हुए आ रही है वो यहाँ चली जा रही है, इसमें कनेक्ट हो जा रही है, ठीक है। उसके बाद ये जो है, ये यहाँ से घूमते हुए पुल्ली पर से आ रही है यहाँ पे, और ये वाला यहाँ पर आ जा रही है ऐसे। इस बार फोर्स यहाँ लगाया जा रहा है। सेम क्वेश्चन वही है ना, बट डायग्राम अलग। उसमें क्या दिया है, M1 दिया है 4 kg और 1 kg, यानी ये वाला एक्चुअल में है 4 kg और ये वाला आपका है कितना, 1 kg। क्लियर है क्या? 1 kg, ठीक है। और क्या बोला है, हाँ वेट इज अ सेकेंड, इतना F इक्वल टू क्या लिखा है 30 T है क्या, हाँ T। ये जो फोर्स लग रहा है ना बेटा, ये वाला, ये 30 T दिया है न्यूटन, मतलब टाइम जो जो बढ़ेगा फोर्स भी कंटिन्यू क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे T इक्वल टू 0 तो फोर्स 0, 1 रखोगे T की तो 30 न्यूटन आ जाएगा, 2 रखोगे तो 60 हो जाएगा। टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, फोर्स बढ़ता जाएगा, है ना। क्लियर है क्या? ठीक है। हाँ उसमें लिखो क्या निकालना है, मत लिखो, तो आपके PDF में है। इसमें निकालना है कि कम से कम कितने टाइम के बाद क्या हो जाएगा, ब्लॉक्स क्या हो जाएंगे, ऊपर आना चालू हो जाएंगे। मैं कुछ रीड करता हूँ, देखो। फोर्स कैपिटल F इज़ अप्लाइड, उसके लिए अप्लाइड ऑन अपर पुल्ली इफ F इज इक्वल टू 30 T न्यूटन वेयर T इज टाइम इन सेकेंड, फाइंड द टाइम व्हेन M1 लूजेस कॉन्टैक्ट। कौन? M1 मतलब क्या बोला है, इसको M1 बोला है 4 kg को, तो कह रहे हैं वो टाइम बताओ जब M1 क्या होगा, कॉन्टैक्ट सरफेस को छोड़ देगा। एक क्वेश्चन है, ओके। पहले इसको फिर उसको बात करते हैं, समझ में आ गया क्या? देखो इसका कौन सा पार्ट करवा चुका था मैं आपको, याद करिए। एक पार्ट तो मैं करवाया हुआ था, कौन सा वाला बेटा, ऐसे ब्लॉक रखा, याद है क्या करवाया बेटा, ऐसे रखा था, यहाँ फोर्स लगवाया था, वो पिछले क्लासेस में करवा चुका था, बाकी याद आया। अब हम इस क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं, देखो। तो अब थोड़ा दिमाग लगाओ बच्चों,
दिमाग लगाओ बेटा, दिमाग लगाओ, बोलो। इसमें किसको लूज करवाना है कांटेक्ट? 3 kg को। तो इसको अपने फिलहाल क्या बोल दिया? M1, इसको बोल दिया M2। अब कहानी सुनते अगर ये F है, अगर मान लो इसको मैं कहता हूँ T1, तो स्वाभाविक सी बात है T1 होगा। अगर T1 की वैल्यू कितनी हो जाए? 3G के बराबर। T1 जो ही किसके बराबर हुआ? उसका वेट के बराबर। कांटेक्ट क्या करेगा? छोड़ देगा। नहीं आया? अरे यार ये T1 नीचे कौन लग रहा है? 3G। जो 3G और T1 जो ही बराबर हो क्या हो? कांटेक्ट को छोड़ देगा। नहीं आया? जैसे ये बॉटल है, ये बॉटल, ये देखो मेरे हाथ पे रखा हुआ, यस, उठा रहा हूँ मैं, ये उठा, क्यों उठा? जो ही ये वाला फोर्स किसके बराबर हुआ? mg के बराबर हुआ, उसने कांटेक्ट को छोड़ दिया। लेकिन अब जो ये फोर्स है, अगर mg ज़्यादा हो गया तो इसमें क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। अरे बोलो यार, क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। बोलो हाँ है ना? और जो ही ज़्यादा mg हुआ, गया। पहले पड़ी बात। तो कहने का मतलब ये हुआ बेटो, सुनो यार, ये क्या करेगा? कांटेक्ट को छोड़ेगा। कब? जब T1 mg के बराबर हो जाएगा। देखो बताओ, तो T1 इक्वल टू किसके बराबर? 3G के बराबर, यानी एक प्रकार का 30, 3 इंटू, तो यानी ये कितना हो गया? बोलो 30 न्यूटन। और आप अच्छे से आप जानते हो, ये देखो पहले समझो, ये होगा T2 और ये होगा T2, नहीं हुआ? अब बताओ क्या होगा? क्लियर है क्या यहाँ पर? अगर मैं इस पुल्ली की बात करूँ, चलो इसको नाम दे दो P2, इसका नाम दे दो P1। अब मैं पुल्ली P2 की बात करना चाहता हूँ, समझना बात को। पुल्ली P2 की बात करूँगा। पुल्ली P2 पे बताओ, यहाँ क्या लग रहा है? T2 लग रहा है। इधर कौन लग रहा है? एक और T2। उधर कौन लग रहा है? T1। पुल्ली तो मासलेस है, तो पक्का है कि T1 इक्वल टू क्या होगा? 2T2। नहीं होगा। व्हाट इज T1? ये आ गया है 30 न्यूटन। 2 इंटू T2, T2 कितना आ जाएगा? 15, बोलो, न्यूटन आएगा। अगर मैं बात करूं किसकी बेटा? 2 kg की। अगर 2 kg की, नीचे कौन काम कर रहा होगा? 2G काम कर रहा होगा। हाँ, 2G। ऊपर कितना होगा उस समय? ऊपर T2, बोलो हाँ है ना? इसमें ये कितना है? 15, और ये कितना है? 20। अभी ये उठा नहीं है, नहीं आया? कौन? ये कितना आएगा यार? 2G कितना आएगा? 20 आएगा ना? और T2 कितना आ रहा है तेरा? 15 आ रहा है। नहीं आ रहा क्या? उठने वाला ही नहीं है। मतलब पक्का बताओ इस समय क्या होगा? बोलो, इस समय T2 की वैल्यू कितनी है? 15। बोलो हाँ है ना? बहुत उठने वाला तो है नहीं, क्यों? नीचे ज़्यादा फोर्स लग रहा है। तो अब यहाँ पर क्या पूछ सकता था इस वाले पर? यहाँ पे कौन काम कर रहा है? नॉर्मल, n मान ले भाई। तो अब बताओ क्या हो जाएगा? ये जाने वाला तो कहीं जा तो नहीं, कहीं जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? 2, T2 प्लस n इक्वल टू 2G। ये कितना हो गया? 15 प्लस n इक्वल टू 20। तो n इक्वल टू क्या हो गया? 5 न्यूटन का अभी नॉर्मल इस पर लग रहा है। नहीं आया? कहानी पकड़ में आ गई? नहीं आई? अब मुझे बताओ, इधर आ जाओ, इधर 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 इधर, इतना सॉल्व कर लेना ना। अब बताओ, सवाल आया F का, और ऊपर वाली पुल्ली की बात करें, सभी पुल्लियाँ मासलेस। कहाँ जा रहा है इधर? ये कौन लग रहा है बेटा? F। इधर और इधर कौन लग रहा है? T1 और T1। तो 100% F क्या आ जाएगा? 2T1। पूछ रहा था, F ही पूछ रहा था। तो F इक्वल टू क्या आ गया? 2 इंटू T1, 30। मतलब ये है कि T इक्वल टू कितना आ गया? 60 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाए? ये क्या भाई? F है। मैंने कहा यार T समझ में आया, T1 T। बोलो F कितना हो गया? 60 न्यूटन। नहीं आना चाहिए था? नहीं आना था? अब उधर का बात कर लेते हैं, अब इधर बात कर लेते हैं। देखो आप खुद ही बताइएगा। आप इधर बताओ, किसको बोला उसने कांटेक्ट छोड़ने के लिए? 4 kg को। अब 4 kg को, चलो स्टार्ट करो यहाँ से, यहाँ यहाँ और यहाँ, टेंशन तो सेम ही होगा। बताओ, तो T। अब कहानी स्टार्ट होगी धीरे धीरे करके। अब बताओ 4 kg का जो ब्लॉक है वो कांटेक्ट को छोड़ेगा, अगर मान लो अगर छोड़ेगा, ये कितने kg का है? नीचे कौन काम करेगा? 4G।
ऊपर कौन काम करेगा? सॉरी 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 सॉरी, टी और टी कितना है? 2t। अरे अब आ जाना चाहिए। हाँ, झगड़ा हो जाएगा तो भाई साहब रिवीजन में तलवारें चल जाएंगी अगर आपने बोला सर कहाँ है। हाँ याद रखना। हाँ देखो सर, 2t इक्वल टू क्या आ गया? 4g। 2 से 2 t इक्वल टू 20 लिख दो, लिख दो। यस, तो ये आ गया 20 न्यूटन। ठीक है क्या? अब मुझे बताओ क्या इसमें कोई एक्सेप्शन है क्या? आंसर आ चुका है, आंसर की बात नहीं कर रहे हैं। बोलो ये कितना बताओ? 1 kg। अरे कौन सा kg है बे? हाँ 1 kg। और न्यू स्टाइल का पल्ले नहीं पड़ा, न्यू स्टाइल क्या होता है उसमें? 1g। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ऊपर कौन काम कर रहा है यार? टी कितने का है? 20 का। 1g 10। ये तो उड़ जाएगा, ये तो उड़ जाएगा। ये कितने का है? 20 का। बोलो हाँ है ना? 20 न्यूटन का। ये तो उड़ गया। बोलो क्लियर है क्या? अच्छा कुछ और भी निकाली, जगह खाली है अपने पास, है ना? बताओ ये उठेगा पक्के में, कितने से माल उड़ गया? ए से। ये उड़ गया भाई साहब ए से। सही बात है क्या? नहीं आया? अब देखो ना यार, ये 20 आएगा, 1g मतलब क्या 10 होता है, तो पक्के में उड़ चुका है ये तो। बोलो ऐसे देखो, ऐसे हो रहा है, देखो ऐसे उठाओगे, ऐसे ऐसे, तो ये क्या होगा? ये ऊपर जा रहा होगा। नीचे आ जा तू कहाँ ऊपर जा रहा है? हाँ हाँ ऐसा करा तो भी कर रहा है ऊपर। हाँ ये देखो ये कितना आ गया यार बताओ बेटा? 20 माइनस 1g, 1g मतलब 10, m में 1 इंटू ए, तो ए कितना आ गया भाई? 10 आएगा। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से क्या हो रहा है? ऊपर उठ रहा है ये। सही है? रुको अभी, अगर ये ऊपर उठना चालू हो गया है, रुको क्लियर है क्या? अब रुको, एफ की बात करो, एफ की बात करो। बोलो लेकिन अभी रुकना रुकना रुकना, सब्र रखना। ये ऊपर की कितने से उठ रहा है? ए से। ये उठ रहा है क्या? जस्ट अभी तो जीरो ही बोलेंगे इसको, ये जीरो। अब देखो, अब कहानी देखो, मान लो कि ये कितने से ऊपर जा रहा है? अरे किसी पर्टिकुलर एक्सलेशन से जा रहा हो कि नहीं जा रहा होगा यार? मान लो पूछ ही ले, हम तो कह रहे हैं। बताओ इसको कर दो A1 मान लो। अब बताओ ये पॉइंट कहाँ उठ रहा है? A1 से। ए वाला भी A1 से, ए वाला भी A1 से, 0 0 और ये वाला माइनस ए, मतलब ए कितने आएगा? 3a। नहीं आएगा क्या? 3a1 और माइनस ऑफ ए, बोलो है ना, इक्वल टू 0। अगर बोले कि 3a1 इक्वल टू क्या हो गया? a। हाँ अब बताओ तो a1 इक्वल टू क्या जाएगा? a/3, 10/3। मतलब इस समय जो ऊपर वाली पुल्ली है उसमें क्या है? एक्सेलरेशन है। नहीं आ रहा क्या? एक्सेलरेशन है। पूछ सकता था ना, वो नहीं पूछा उसने कुछ और ही पूछा है। ये बताओ ऊपर वाली पुल्ली की अगर बात करें, ऊपर वाली पुल्ली पर फोर्स कितना लग रहा है? F। टेंशन कितने हैं? 3, एक टी यहाँ का, एक टी यहाँ का, एक टी यहाँ का। बोलो हाँ है ना? सब निकाला करो बेटा। देखो तो ये हो गया टी। तो ये F दिया कितना है उसने? 30t दिया हुआ है। तो यहाँ बताओ, बोलो पुल्ली का मास है ही नहीं, तो पक्का है क्या हो जाएगा? F इक्वल टू क्या जाएगा? 3t। तो F कितना दिया है? 30t और ये हो गया 3t, ये इससे कट गया तो कि t इक्वल टू क्या आ गया? 10t। व्हाट इज t? 20। तो t इक्वल टू 20, 10t, t इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद क्या हो जाएगा? यह उठना चालू हो जाएगा। कौन सा वाला? बोलो हाँ है ना? एक क्वेश्चन और इसमें करते हैं, पूछा नहीं उसने, अपन कर लेते हैं। अगर वो बोलता है कि ये 1 kg वाला कब क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ेगा। 1 kg वाला, 2 kg वाला नहीं, 1 kg वाला। 1 kg पहले छोड़ देगा, 1 kg पहले छोड़ देगा। अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसा होता, मान लो हम तो कह रहे हैं ये आया किट्टी पिट्टी, ये इधर बेटा, ये इधर बेटे, आगे बढ़ा, गुल्ली बनाते हुए आया, ये ऐसे लगा दिया, ये उठा दो इसको। ठीक है ना? चलो यही है क्वेश्चन। अरे पूछ ही लेता भाई, कहीं लिख के रखा हुआ क्या कि यही पूछेगा? M1 ये बात नहीं भैया। हाँ कि पिट कर रहे हो। 1 kg। अब बोलता है कि 1 kg वाला कब छोड़ेगा? कितने टाइम के बाद? ये तो अभी 30t दिया, बताओ क्या होगा भाई? ये तो आप कुछ नहीं करने वाले, t
बोलो, इधर टी ही लोगे। कब छोड़ेगा? जब ये टी किसके बराबर हो जाएगा? mg के बराबर, यानी t इक्वल टू 1g के बराबर हो जाएगा। नहीं आया? कितना आ जाएगा ये प्रकाश से? यह 10 न्यूटन आ जाएगा। लो आंसर आ गया, छोड़ने की बात ही आ गई। तो बोलो ये क्या हो जाएगा? बोलो, ऊपर कौन काम कर रहा है? F, नीचे 3, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3t। F कितना है? 30t, ये 3 इंटू टी कितना है? 10। बोलो आया ना? 1 सेकेंड के बाद 30 आएगा, काट देगा, तो 1 सेकेंड पर क्या करेगा? ये छोड़ देगा। नहीं पल्ले पड़ा? नहीं आया? चलो जाओ स्पीड से, स्पीड से। अब देख रहे 2 क्वेश्चंस आ गए, है ना? ये वाला सेकंड वाला तो मैंने आपको बोला था, 1 मिनट को, ये कहाँ उठाया था? इसका तो मैंने क्वेश्चन बोला था, और सेकंड वाला है 49 जो पीडीएफ में है। सेकंड वाला 49 पीडीएफ है, उससे सिर्फ ये वाला पूछा था। ये 2 सेकंड बस है ना, अपन ने उसका एक एक्स्ट्रा निकाल लिया। अब थोड़ा बोर्ड सही है, थोड़ा बड़ा मिल गया तो हाँ, थोड़ा भरने मजा आ रहा, 2 क्वेश्चन कम से कम। हो बेटा? हाँ बेटा, आपने बोला था ना कि वो जो इधर साइड हमने निकाला है वो 2 kg वाला, आपने बोला था ना टी और जब जी इक्वल होंगे तब वो ऊपर जस्ट नहीं, जस्ट उठने चालू हो जाएगा, मतलब इक्वल होंगे तब तभी तो कांटेक्ट छोड़ेगा, मतलब बिल्कुल लूज हो जाएगा। ज़्यादा होना चाहिए ना थोड़ा। नहीं, थोड़ा ज़्यादा मतलब वो तो ऊपर चला जाएगा, बस हम बिल्कुल बैलेंस, मतलब बिल्कुल छोड़ देगा। वैसे आप ये समझिए जैसे कि अपन ज़मीन पे खड़े हैं ना, और बिल्कुल क्या हो जाए, कोई फोर्स ऊपर लगाए तो बिल्कुल समझ ज़मीन से उठ चुके हैं अपन, एकदम बिल्कुल लूज हो चुके, बस टच में है बट कोई फोर्स नहीं लग रहा उस समय उस पर, ये समझ लीजिए। मतलब नॉर्मल क्या हो चुका है? 0। ठीक है, वो नॉर्मल जो ही 0 हो जाएगा, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स को बैलेंस कर चुका होगा, उससे जो ही ऊपर हुआ तो भाग जाएगा फिर ऊपर।
हो गया? हो गया? यस सर। बोलिए क्री। चलो हो गया क्या? यस सर। ठीक। ये जो क्वेश्चन अपने पास रिकॉर्डिंग में हो नहीं पाया था, दोबारा करवाना पड़ेगा क्या? स्प्रिंग वाले क्वेश्चन करवाए थे मैंने, हाँ है ना? बोले प्लीज से, तो फटाफट मैं करवा देता हूँ ताकि आपको उसमें मिल जाए। उस दिन रिकॉर्ड नहीं हो पाया ना किसी वजह से। चलो ठीक है, वो क्वेश्चन फटाफट देख लीजिए, फिर अपने अगले क्वेश्चन देखते हैं। वन सेकेंड प्लीज। देखो क्वेश्चन नंबर 64 जो था, देखो बेटा, अब देखो फटाफट, आपको आता है? बस देखता हूँ 64 नंबर, इजी क्वेश्चन था। 64 नंबर में उन्होंने कुछ ऐसा दिया, ये एक पुल्ली हुआ बेटा, यही था, याद करिए 64 कुछ ऐसा ही था, किया था ना? देखो ये आया ब्लॉक पे, ये ऐसे आ रहा है और ये ऐसे आते हुए यहाँ से चला गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर क्या रखा था? एक ब्लॉक रखा हुआ था, हाँ ऐसे ही है बिल्कुल। यहाँ से रस्सी ऐसे घूमते हुए नीचे आ रही है और ये ऐसे, याद है कुछ? है ना? कोई बात नहीं, फटाफट देख लीजिए। यहाँ फोर्स लगाया जा रहा है F0, मैं सब लिख रहा हूँ। F0 दिया था 80 न्यूटन, तो F0 बोला था उसने अपन, तो ये दिया था 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। M1 M2, M1 दिया था 8 kg और 2 kg, यानी यह जो है M1 बोला था, इसको बोला था उन्होंने 8 kg, इसको बोला था M2 और इसको एक प्रकार से बोला था 2 kg। बोलो क्लियर है क्या? ऐसे रामायण दुनिया भर की बातें लिखी हुई थी। कैन आई फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, क्या निकालना था? स्ट्रिंग में टेंशन निकालना। रस्सी तो एक ही है, अगर ध्यान से देखें तो रस्सी तो एक ही है यार भाई, सही बात है ना? ये देखो रस्सी तो एक ही है, ऐसे घूम के रस्सी ऐसे जा रही है, यहाँ पर कट गई यहाँ पर। बोलो हाँ ना, टेंशन तो एक ही होगा यार, टेंशन का। लेकिन उसके पहले हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, दोनों ब्लॉक्स के जो एक्सेलरेशन है उस पर रिलेशन निकालते हैं। ये तो बताया हमने। अपन ये मान लेते हैं कि बेटा देखो बेटा, ये इधर जा रहा है A1 से और इधर जा रहा है बेटा ये वाला A2 से, याद आया? ठीक है, अब बताओ क्या करोगे? ये दोनों कान ले लोगे इसको, ये और ये कहाँ जा रहे होंगे? A1 से। ये कहाँ जा रहा होगा? A2 से ऊपर, तो A2 से ये ऊपर जा रहा है, तो ये क्या जाएगा? ये बोलो, ये क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ A2 0 0, बोलो हाँ है ना? ये वाला क्या आ जाएगा? प्लस A1, ये वाला भी प्लस A1, यानी एक प्रकार से 2A1 इक्वल टू 0। सही बात है क्या? उसके अकॉर्डिंग देखें तो 2A1 इक्वल टू A2, याद आ रहा है? फिर बोलिए, चाहें तो लेट A1 इक्वल टू क्या मान लें अपन? बिल्कुल सही, तो A1 को A मान लें, तो ये 2A इक्वल टू क्या जाएगा? A2 आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? उसके बाद FBD बना देंगे यार। देखो अगर हम इस वाले ब्लॉक का 80 kg वाले ब्लॉक का FBD बनाएं, इस तरफ कितने का फोर्स काम कर रहा है यार? 80 न्यूटन का काम कर रहा है। पीछे कौन काम कर रहा है? 80 है ना? हाँ, यहाँ पर देखो 2 T आएंगे ना, ये वाला T, ये वाला T 2, तो 2T इधर काम कर रहा होगा। जा कितने से रहा? A1,
A1 मतलब A से आगे जा रहा है, सही बात है क्या? F इक्वल टू M में, तो F के नाम पर क्या जाएगा? T माइनस 2 T इक्वल टू क्या हो जाएगा? MA, सही बात है कि नहीं है? ये थोड़ा अच्छे से बनाओ, नहीं तो बात और इसमें एडजस्ट हो जाएगा उसी में। हाँ बोलो क्लियर है कि नहीं है? अगला बताओ बेटा, इसका FBD बनाओ, किसका? इस वाले मास का 2 kg वाले का। अगर अपन इसको 2 kg वाले को बनाए तो A2 से ऊपर जा रहा है, A2 मतलब कितना है? 2A, देखते कहाँ 8 है? तो एक 0 हटा देंगे, हटा देंगे 0, इसमें कौन झगड़े वाली बात है? ये 2G और ऊपर कौन है बेटा? T। तो अब 2 आँखें यहाँ और यहाँ पता नहीं कितनी आँखें देख रहे हैं, तो दिक्कत हो जाती है ना बेटा। और एक तो बुढ़ापे का शरीर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, A2 बोलो, हाँ है ना? अभी थोड़ी 20 साल पढ़ा ना बेटा, अभी तो बोलो 20 साल, 20, उसके बाद रिटायरमेंट है बेटा अपना। उसके बाद मैं और रेन जाएंगे घूमने हिमालय। हाँ ठीक है, बाबा आलोकेश्वर नाम डिसाइड है बेटा। दाढ़ी बिल्कुल वाइट रहेगी, बड़ी हो चुकी रहेगी बिल्कुल, समझ रहे हैं? ठीक है, बिल्कुल बाबा आलोकेश्वर नाम भी डिसाइड हो गया है कि ही रखा जाएगा। हाँ इधर देखो बेटा, काम की बात देखो इधर, क्लियर है क्या? तुम लोग समझ नहीं रहे हो, तुम डॉक्टर बनोगे ना, एम्स में जाओगे, तुमको आना किससे है? मेरे यहाँ और मेरे आश्रम में BMW से। तो मैं क्या बोलूँगा? कितने बड़े बड़े इनके क्या है, भक्त हैं, है ना? हाँ तब सोचो, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो मुश्किल से 2-3 साल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और यूट्यूब जैसे लोग तो हैं ही, जय बाबा आलोकेश्वर, जय बाबा आलोकेश्वर भैया, ठीक है। और आप लोग को मैं पहले बुलवा दूंगा, अरे इन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग इतने बड़े बने। उसके बाद तो भीड़ ही भीड़ है, लेकिन फ्री वाला काम नहीं है। अपन तो भाई 100 रुपये टिकट दो, उसके बाद मेरी बात सुनो, फ्री वाला काम नहीं। हाँ देखो, हाँ बाबा तब क्या, देखो इधर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, क्लियर है क्या? रेनू कहाँ बैठा दो? रेनू को काउंटर पे। एक तो बुढ़ापा आ चुका रहेगा, चश्मा वश्मा लगा के अपना, और रेनू और एक सब कुछ। इधर देखो, इधर देखो, देखो ये ऊपर वाला फोर्स माइनस इक्वल टू MA, तो बेटा 2A। बोलो क्लियर है क्या? एक मिनट को, इसमें यार एक काम करते हैं, इसी को 2 से डिवाइड मार देते हैं ना यार। ये देखो, इसी को 2 से डिवाइड मार दें, तो कितना आ जाएगा? 40, ये लिख दूँ, 40 माइनस T इक्वल टू 4A। इसी को बंद कर देते हैं ना, कौन है बार बार काम करने इसमें। ये कर दो सेकेंड, दोनों को ऐड कर दें। देखो ये 40 T से T कैंसिल हो गया, 2G 20 आएगा ना, तो 40 माइनस 20 बचेगा, 20 और 4A वाला 8, तो ये आ गया 8A, सही है क्या? ये आ गया 10/4, सही है ना? हो गया, क्या आ गया? कर देना, और कट जाएगा 5/2, सही तो है? कितना आ गया? मीटर पर सेकेंड। इसको अपने टेंशन पूछ रहा था, टेंशन के लिए कहाँ पहुँच जाए अपन? ये सही है क्या? अरे ये पहुँच जाओ, T इक्वल टू क्या? ये इधर, बोलो बेटा 40 माइनस 4A, यहाँ ध्यान दो, इधर देखो 4A, बेटा A कितना बेटो? 5/2, ये आ गया बेटा 40 to 10, 30 आ गया, ख़त्म, काम करो, 30 न्यूटन। बोलो क्लियर है क्या? यस। रुको अभी और लिख ले, आजा बेटा, काम की बात इसमें सही। वो करवाना पड़ेगा जो अपन लॉमीज थ्योरम यूज़ किया था 63 वाले में। नहीं, जो ये बच्ची ने पूछा सर उसको लॉमीज से करे तो कैसे होगा, करवा दूँ कि वजह बोलो? ठीक है, अरे भैया आइए, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। अरे देख लो भाई, वन मिनट, अरे ऐसे लटका हुआ था ना, ये था ये ऐसे याद आया? फिर ये ब्लॉक था, फिर यहाँ गया था, रस्सी ऐसे लट गया, याद है? ये वाला देखो, ये कितना है? M, ये स्मॉल m और कैपिटल M था। देखो इस वाले, सुनो पहले, इस वाले को स्मॉल m बोला तो ओपन वो रखेंगे, इसको उसने बोला है कैपिटल M, अपन उसको नाम दे दे रहे हैं M0,
अरे भाई अपने में क्या, ये स्मॉल एम कैपिटल, मान लो उधर दोनों बाद में एक ही हो गए, लफड़ा। अब खोजते रहो कहाँ। हाँ देखो एंगल है 45, ये देखो ये एंगल दिया है 45, ये भी एंगल दिया है 45, और उधर वाला एंगल आई थिंक थीटा दिया था, और थीटा ही पूछ रहा था, याद आ गया? ये देखो थीटा दिया था, थीटा ही पूछ रहा था, बोलो हाँ है ना? ठीक है, सब इक्विलिब्रियम में हैं, सब लोग खुश हैं। आइए अब बताओ नीचे कौन काम कर रहा है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ कौन होगा बताओ? यहाँ कौन होगा? T1। यहाँ का टेंशन क्या हो जाएगा? T2। और ये एंगल कितना है? 90 दिख रहा है मुझे तो। क्या बोल रहा है? क्यों भाई, पूरा 180 होता है, 90 दिख गया? क्या लगा दें? लॉमिस लगा दें। लॉमिस कैसे आ जाएगा इस पे लॉमिस कैसे आ जाता है? T1 बाई पीछे वाला एंगल, T2 बाई पीछे वाला एंगल, और mg बाई पीछे वाला एंगल। याद आया क्या? देखो तो T1 बाई पीछे वाला एंगल, तो ये वाला पूरा, ये 45 प्लस 90, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन, बोलो बेटा, 90 प्लस 45। सही बेटो? T2 वाला है, T2 बाई पीछे वाला एंगल, उतना ही दिख रहा मुझे तो। बोलो 90 प्लस 45, mg बाई पीछे वाला एंगल 90। यार एक बात बताओ, सुनो पहले, साइन 91 हो गया, ठीक है। ये बताओ यहाँ क्या आ रहा है? आई थिंक ये आ रहेगा cos 45, और ये भी आ रहा है cos 45 है ना, और ये इक्वल टू क्या आ जाएगा? mg। मुझे लग रहा है T1 निकालूंगा तो cos पर यहाँ जाएगा, T2 में भी यहीं जाएगा, दोनों सेम ही आने वाले। कौन? T1 T2 सेम आने वाले हैं, तो यानी इसका मतलब T1 और T2 दोनों ही आ रहे हैं mg cos 45, cos 45 बाई रूट 2, तो कितना आ जाएगा? mg बाई रूट 2। नहीं है बच्चों को? आ जाओ, रेड ले लेते हैं, आ जाओ, इस वाले में आ जाओ। अच्छा अब देखो ध्यान से, यहीं पे देखना पूरा खेल, डायग्राम बदल करते हैं, मतलब उलझ जाएगा। ये ऐसे था बेटा, है बेटा, ये ऐसे, और ये वाला कितना बेटा? थीटा। सही बोल रहा हूँ क्या मैं? इधर आओ, देखो ये ऐसे आ रहा था, एक मिनट, ये कितना था? 45, ये तो आगे बढ़ा था। अगर इसको ऐसे कर दिया जाए तो ये कितना आ जाएगा? 45 ही आ जाएगा। बोलो हाँ है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों को। बेटा ये वाला कितना है यार? T2। अच्छा इधर देखो लड़क, इसमें क्या आएगा? mg। मैंने कहा था स्मॉल m ही क्या है? कैपिटल M है क्वेश्चन में, है ना? ये आ गया। यहाँ का टेंशन अलग होगा भाई, यहाँ क्या कर दे? T3 बचा, और क्या है ना? क्या करें अब इसको? यहाँ लॉमिस भी लगा सकते, क्यों लगा सकते, बट अपन एक काम करते, बैलेंस अच्छे से बन जा रहा है, उससे रिजॉल्व कर दो, बेस्ट है। बोलो क्या आ जाएगा? T3 cos थीटा, आगे बोलो T3 sin थीटा, और T2 रिजॉल्व करोगे तो एक ऐसे आएगा, बोलो T2 cos 45, और ये आ जाएगा T2 sin 45। हाँ या ना बोलो पहले? यस। अब बताओ ऊपर कितने लोग हैं? एक। T3 sin थीटा, ये बैलेंस कर रहा होगा T2 45 प्लस m0g को। ओके सही है ना? ये वाला इसको बैलेंस कर रहा होगा, यानी T3 थीटा बैलेंस कर रहा है T2 45। सही बात है क्या? मार दोनों को डिवाइड मार दो, क्योंकि अपना इंटरेस्ट किस चीज़ में है? थीटा में है, तो इन दोनों को डिवाइड मारोगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा? अच्छा tan थीटा साइन बाई कॉस tan थीटा, और ये इससे डिवाइड मारेंगे, है ना? और T3 की वैल्यू बोलो, सॉरी T2 ये ना, ये देखो जहाँ T2 लिखा है वहाँ पर तुम लिख दो mg बाई रूट 2, और साइन 45 तो 1 बाई रूट 2 होता ही है, प्लस क्या हो जाएगा? mg, और ये डिवाइड मार रहे हैं अपन, यहाँ क्या हो जाएगा बताओ? mg बाई रूट 2, T2 की वैल्यू, और cos 45 भी 1 बाई रूट 2 होता है, खत्म काम। सही है ना? सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर यार। अब बताओ, बोलो tan थीटा, देख भाई रूट टू कितना हो गया? 2, तो ये आ गया mg बाई 2, एलसीएम लेगा तो क्या जाएगा? नहीं कौन सा वाला? सेकंड वाला, हाँ तब तो गड़बड़ा जाता, हमारा आंसर है। और बाकी सही है ना? ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर आ गया mg बाई 2 प्लस m0g, और यहाँ पे mg बाई 2। सही है क्या? mg बाई 2
सही बात है। अब क्या करें, अब देखो इसको डिवाइड मार दिया हो आंसर फॉर्मेट, इसको डिवाइड ऐसे बताया था ना मैंने, a प्लस बी बाई अगर c लिखा हो तो a बाई सी प्लस बी बाई सी लिख सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, अच्छा तो ये इसको डिवाइड मारोगे तो 1 हो जाएगा, और इसको डिवाइड मारोगे तो एम नॉट जी बाई एम जी बाई 2, तो ये कितना आ गया tan थीटा 1 प्लस जी से जी कैंसल 2 एम नॉट बाई एम। ये पूछा उसने, बोलो क्लियर है क्या? लिखोगे क्या? लिखोगे? लिखोगे? अभी लिखोगे कि नहीं? हाँ अब तो कर लोगे, अब रिकॉर्ड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उस दिन किसी तरह से हो करवा गया होगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? उस दिन करवाया था मैंने इस क्वेश्चन को, एक बार देख लो ऐसे ही सिंपल तरीके से इसको कि हाँ कैसे करोगे, ताकि मैं अगला क्वेश्चन करवाऊँ। देख लो देख लो देख लो। हाँ कुछ मिस्टेक है क्या? कोई मिस्टेक है क्या? वन बाई रूट 2 ही होता है। अगला क्वेश्चन, क्या हो भाई, ठीक हो? खोई हुई है बिल्कुल यार। आइए अगला बोले बेटा। ठीक है, ये आया अपना 62 और 61, ठीक है। 62 देखिए, वो मंकी वाला था, मंकी वाला याद आया? 62 ये बन जाएगा, ठीक है। देखिए जो 62 नंबर का था, पहले क्वेश्चन क्या था मैं समझा दूं आपको। उन्होंने यहां पर एक ब्लॉक रखा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां पर ऐसे गया, यहां से रस्सी पास होते हुए नीचे आई, और यहां पर छोटा सा बंदर अपना बैठा हुआ है। क्लियर है क्या? अब सुनो, अ मंकी ऑफ मास स्मॉल एम, फिर वो लफड़ाने वाला स्मॉल एम कैपिटल एम का, तो मंकी के मास को उसने स्मॉल एम बोला, अपन कोई दिक्कत नहीं कर रहा है। इसके मास को उन्होंने कैपिटल एम बोला है, जिसको हम लोग क्या लेने वाले हैं, एम नॉट, ताकि कोई कंफ्यूजन ना आने पर। कर रहे हैं जो द अपोजिट एंड शाशु, हाँ देखो, द एक्शन ऑफ ब्लॉक व्हेन मंकी मूव्स अपवर्ड विथ एन एक्सलेशन ऑफ ए रिलेटिव टू द रोप, ठीक है। क्लियर है क्या? क्या निकालना है? हाँ कह रहा है ये जो मंकी है यह ए से ऊपर जा रहा है, यह दिया है रिलेटिव टू रोप, मतलब रोप की रेस्पेक्ट में कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो वो कह रहे हैं कि जो ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन अपन ने ए नॉट मान लिया है, करें निकालो। ये क्वेश्चन था। क्लियर है क्या यहाँ पर? क्लियर, ये पूछ रहे हैं। अब थोड़ी सी अगर आपको कहानी याद हो तो अच्छी बात है। मैंने कहा था मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन को अपन 2 प्रकार से करना चाहता हूँ मैं, 2। एक तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मैं दोबारा बता रहा हूँ उसी मेथड को, फिर एक मेथड और बताऊँगा, सीडो कॉन्सेप्ट। अब सीडो कॉन्सेप्ट धीरे इंट्रोड्यूस करते हैं, है ना। देखो सुनो, पहली बात ये देखो, ये क्या दिया है, रिलेटिव टू रोप दिया है। और अगर मान लो क्वेश्चन कौन सॉल्व कर रहा है, जो बंदा कहाँ बैठा हुआ है, ग्राउंड पे। तो हमने, अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, देखो हमने सिखाया था ए मंकी विथ रेस्पेक्ट टू रोप। तो क्या सिखाया था बच्चों को? हाँ, तो इसको मतलब यहाँ विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखा हुआ है, तो ए क्या जाएगा, रोप। आपने को ये निकालना पड़ेगा पहले। मंकी वो ट्रांसफर होगा, मंकी रोप प्लस क्या हो जाएगा, ए रोप।
सही है क्या? और इसमें डिसाइड करना पड़ता है कौन डायरेक्शन को आप प्लस लोगे। फिलहाल मैंने ऊपर वाले को प्लस ले लिया है, बोलो हाँ है ना? आ जाइए यहाँ पर। अरे बात बेटा, ए मंकी निकालें, मंकी विथ रिस्पेक्ट टू रोप, ये दिया ये क्वेश्चन में। कहाँ जा रहा है? ऊपर। ऊपर वाले को प्लस ही लिया, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस। अब मैं ये कह रहा था कि अगर ये चीज़ आगे बढ़ रही है तो जब हम ए रोप लिखते हैं तो वहाँ का देखते हैं जहाँ पर मंकी ने इसको पकड़ के रखा हुआ है। तो अगर ये आगे जा रही है, स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ की रस्सी ए नॉट से नीचे की ओर जा रही होगी। एग्री? ठीक है, तो यहाँ पर जो है लिखना पड़ेगा माइनस ऑफ ए नॉट, क्योंकि अपन ने ए नॉट मान लिया है। यहाँ पर जो आ गया ये देखिएगा, मंकी का विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कितना आ गया? ए माइनस ए नॉट आ गया। एग्री? चलो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ का टेंशन टी, यहाँ का टेंशन टी। जगह बचा लेते हैं ऐसे कर। चलो अगर हम बात करें इस ब्लॉक की, वो मिलाया हुआ है ना ये ब्लॉक, तो जो ब्लॉक का मास है कैपिटल एम दिया है, फिलहाल हम लोग उसको क्या ले रहे थे? एम नॉट। और यहाँ पर अरे एक और टेढ़ा फोर्स है भैया, हाँ वो हवा थोड़ा सा दीवार था ना, उससे थोड़ा सा हो गया। देखो टी आ गया। अब बताओ कहाँ जा रहा बेटो? ए नॉट से। ठीक है, एम टी मुझे नहीं बना रहा उसका मैं, आगे जा रहा मतलब क्या हो गया? टी इक्वल टू एम नॉट ए नॉट। अगर हम मंकी का यहाँ बना दें तो मंकी का ये कितना है बेटा? एम जी, और ऊपर लग रहा है टी। और हम मंकी क्या लिखेंगे? मंकी का क्या? ग्राउंड की रेस्पेक्ट में। हम सब सॉल्व कहाँ से कर रहे हैं? इसको ग्राउंड से सॉल्व कर रहे हैं। तो मंकी का, क्योंकि देखो यहाँ कुछ बोला है क्या अपन ने? नहीं, मतलब अपन मान ले रहे हैं कि मंकी अपने कहाँ दिखाई दे रहा है? ऊपर दिखाई दे रहा है। बोलो हाँ है ना? कहाँ दिखाई दे रहा है? ऊपर। खत्म बात। आ रही बात समझ में? चलो यहाँ पर क्या आएगा? ए नहीं, ऐसे लिखता मंकी लिए बाद में लिख देंगे, जिसकी वैल्यू कितनी है? ए माइनस ए नॉट। कहानी समझो, ए माइनस ए नॉट है। सही है क्या? अब बताओ कहाँ जा रहा है यह? ऊपर। तो टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। ए मतलब हो गया, बोलो, ए माइनस ए नॉट। अच्छा मुझे अब तो लग रहा है कि मंकी वाले क्वेश्चन धीरे धीरे हाथ में आना चालू हो गया धीरे धीरे। हाँ देखो क्या कर दो, टी के वैल्यू को रिप्लेस मार दो। सही बात है क्या? तो टी की वैल्यू कहाँ रिप्लेस करोगे तो कितना आ जाएगा? एम नॉट जी माइनस एम जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एम ए माइनस एम ए नॉट। क्वेश्चन में ए दिया हुआ है, क्वेश्चन में बताया ना उसने कि भाई मंकी कहाँ जा रहा है, तो एक प्रकार से यह गिवन है। कोई गलती है क्या? गलती है क्या कुछ? टी की वैल्यू क्या है? तो क्या मैंने क्या लिखा है? गलती हो गई। चश्मा लगाइए, वो देखो अभी तो दिख रहा है उसको। हाँ देखो टी इक्वल टू एम नॉट ए नॉट। बोलो हाँ है ना? अब मुझे बताओ बेटा, हमें क्वेश्चन में क्या था? ए नॉट निकालना होगा, क्योंकि ए तो क्वेश्चन कह दिया है। तो ए नॉट निकाल मतलब ए नॉट यहाँ पे है, ए नॉट यहाँ पे, इनको ट्रांसफर करके लाओ इस तरफ। तो ए नॉट कॉमन ले लो बेटो, तो एम नॉट प्लस क्या हो जाएगा बेटा? एम, और ये उसको उस तरफ ले जाओगे तो इसमें से एम कॉमन ले लेना, तो ये क्या आ जाएगा? ए प्लस जी। तो ये जो ए नॉट है वो क्या आ गया? एम ए प्लस जी बाई, बोलो बेटा, एम प्लस एम नॉट। कुछ गलती नहीं हुई मुझसे? पक्का? हाँ देख लें प्लीज़ बेटा, क्या कोई प्रिंटिंग मिस्टेक, एम नॉट गलती तो नहीं हुई मुझसे? हाँ ठीक है, पहले पड़ी बात की नहीं। ये पूछा था क्या? ए नॉट नहीं पूछा क्या था उसने? ए नॉट ही पूछा था, क्या आ गया? यही तो है। हाँ अब सुनो, सेम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, शूडो कंसेप्ट लगाने की कोशिश करते हैं अपन थोड़ा सा। चलिए इधर आइएगा, सेम क्वेश्चन। क्योंकि अगर मान लो कहीं कोई सॉल्व कर रहा हो, आपने कहीं वीडियोस देख रहा है, कुछ भी देख रहा है, पहले तो पढ़ना चाहिए भाई, सीधी सी बात है भाई। कहीं आपका मन कर रहा है कि हाँ ये देख लेते हैं, देख ली, बिल्कुल देखिए, ये देखिए, ये रहा। ये कहाँ लटका दिया मैंने? वही तो, ये। चलिए खुल जा सिम शिम। चलो ये बोलो, क्लियर है क्या? जल्दी आ गया यार, बहुत जल्दी आ गए भाई। हाँ देखो, आइए बेटा सुनो, बेटो आपने ये बोला है, क्वेश्चन ने क्या बोला बताइए?
या ए कहाँ दिया है, ए क्या दिया है, रिलेटिव टू रोप। अब ध्यान सुनना कहानी प्लीज। ये अपन ने बोल दिया कि ए नॉट से कोई दिक्कत नहीं, इसका मास एम नॉट कोई दिक्कत नहीं, इसका मास एम कोई दिक्कत नहीं। इसे कौन सॉल्व कर रहा था, जो बंदा ग्राउंड वाला था। सुनना, इसको आप आराम देखो, पहले ये टी लग रहा है, ये टी लग रहा है, बेटा पिट पिट करो प्लीज। ये जो है आगे जा रहा है तो क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू एम नॉट ए नॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सुनो, असली खेल अब है। एक कलर बचा। अब आप ये देखो कि मान लो कोई इसी रस्सी पर बैठा हुआ है, कहाँ, उसी रस्सी पर बैठा, कौन, ऑब्जर्वर। यानी अब ऑब्जर्वर जो है उसी रस्सी पर जाके बैठ गया, बिल्कुल। बोलो आया ना, नहीं आया। अब बताओ, अगर आप देखो ऑब्जर्वर बैठा है ऐसे कुर्सी लगा के, कुर्सी कैसे लगाएगा, सॉरी रस्सी, हाँ हो ये सोच गलती गड़बड़ हो गया, मतलब बांध बुन के बैठा हुआ अपना, हाँ ना। अब ध्यान सुनो, वो बैठा हुआ है। अब अगर ये रस्सी क्या, सॉरी ये ब्लॉक कहाँ हो रहा है, अगर ए नॉट से आगे जाएगी तो ये जहाँ ऑब्जर्वर बैठा है वो हिस्सा कहाँ आ रहा होगा, ए नॉट से नीचे आ रहा होगा। बोलो हाँ है ना। कहानी सुनना बस यहाँ पर। ये अपना मंकी है, बोलो हाँ है ना। मंकी को थोड़ा सा ऐसे करते हैं कलर टाइप का, वाह मंकी लग रहा है, देखो देखो अच्छा लग रहा है। हाँ देखो, तो ये मंकी का मास कितना है, एम, समझो बात को। ये कितना हुआ, एम जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, टी में कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, ये जो हम बना रहे हैं इसका मैं लिख देता हूँ कहीं ना कहीं, यहाँ लिख दूंगा एफ बी डी ऑफ, बोलो मंकी विथ रेस्पेक्ट टू रोप। बंदा रोप पे बैठा हुआ है, बोलो हाँ है ना। ये जहाँ बैठा है उसके अंदर एक्सेलरेशन है ए नॉट का। अगर वो मंकी को देखेगा तो उस पर अपने बिल्कुल अपोजिट में क्या लगाएगा, स्टीडो लगाएगा। नहीं आया। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, एम ए नॉट का स्टीडो लग जाएगा ऊपर की ओर। नहीं पल्ले पड़ा। अरे यार मंकी जहाँ बैठा है उस रस्सी में क्या है, एक्सेलरेशन है, कहाँ, नीचे आ रहा है। जिसको देखेगा उस पर क्या लगाएगा, स्टीडो लगाएगा। कहाँ, अपने अपोजिट। तो जहाँ ऑब्जर्वर बैठा हो कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। स्टीडो कहाँ लगाएगा, ऊपर लगाएगा। नहीं आया। हमने नहीं कहा, अभी तो हमने कहा ही नहीं कि ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। टेंशन मानते हो लगेगा, एम जी लगेगा ना, मानते हो। अभी कौन देख रहा है, ऑब्जर्वर। कहाँ बैठा है, रोप पे। बोलो है ना। रोप कहाँ आ रही है, नीचे। कितने से, ए नॉट से। जब भी वो किसी को देखेगा उस पर क्या लगा देगा, शिड्डो। नहीं आएगा। कहाँ लगाएगा, अपने जस्ट अपोजिट में। नहीं आया। अरे आया कि नहीं आया, धन्यवाद। ये देखिए लग गया, शिड्डो हो गया। अब सुनो, इस क्या लिखा है, विथ रेस्पेक्ट टू रोप। देखो यानी जो ऑब्जर्वर रोप पे बैठा होगा, जो ऑब्जर्वर रोप पे बैठा होगा, विथ रेस्पेक्ट टू रोप, मतलब जो ऑब्जर्वर रोप पे बैठा जब वो मंकी को देखेगा तो बोलेगा मंकी मेरी तरफ आ रहा है, कितने से, ए से। नहीं आया क्या, अरे बोला है ना यार, रिलेटिव टू रोप। मतलब अगर ऑब्जर्वर कहाँ बैठा दिया जाए, रोप पे बैठा दिया जाए, और यूं देखे करके वो मंकी को, उसे मंकी कहाँ दिखाई देगा, कहाँ ऊपर आता हुआ दिखाई देगा, ए से। नहीं आया क्या, अरे आया। हाँ, यानी मिला जुला के देखा जाए तो ये ऑब्जर्वर को ए से कहाँ दिखाई दे रहा है, ऊपर। समझ में आया, वेरी गुड। अब ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स। ऊपर कौन कौन है, एक टी है और एक ये है, तो टी प्लस क्या था, ये मास किसका है, एम ही है ना। हाँ, एम ए नॉट माइनस ऑफ एम जी। बोलो यार, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इंटू ए। कहानी पकड़ में आ गई पूरी। देखो पहला इक्वेशन क्या है, टी को यहाँ डाल दो। बोलो क्या आएगा, बोलो रख दो यहाँ पे। इसको सेकंड कर देते हैं अभी के लिए, सेकंड पार्ट में चल रहा है, रख दो। तो कितना है बताओ, कितना आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन, बोलो बेटा, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेट कर दो बेटा। कितना आ जाएगा बेटा, एम नॉट ए नॉट प्लस एम माइनस एम जी इक्वल टू, बोलो बेटा, एम ए। सही है क्या। अपना इंटरेस्ट किस चीज़ में था बेटा, ए नॉट में। तो ए नॉट इधर ही है, ए नॉट तो इधर ही है। तो
तो ए नॉट कॉमन ले लो बेटा, क्या आ जाएगा एम नॉट ए, और ये ट्रांसफर होगा एम कॉमन ले लेना बेटा, ए प्लस जी, तो ए नॉट इक्वल टू एम, बोलो बेटा ए प्लस जी होल अपॉन, देखो ओ सेम तो आएगा ही यार, हाँ समझ में आया कि नहीं बताइए। तो इसी क्वेश्चन को आप स्टीडो कॉन्सेप्ट से भी कर सकते थे। अच्छा कभी आप नोटिस करो स्टीडो से इजी पड़ जाता, खट से वहाँ बैठो, मैंने कहा था ना समय के साथ अब बहुत जगह पर स्टीडो इजी लगना चालू हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? पहले आप लिखो भले मत, पहले लिखो, मैं लिखना चाहते हो क्या? टाइम लग जाएगा, ये बताओ, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? आप समझो पहले कहाँ गड़बड़ा रहे थे, समझो। तो मैं इसकी बैटरी चेंज कर दूँ कैमरे की, बोलो क्लियर है क्या? प्लीज़ देखो 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 देखो, आप देखो ये क्यों खोल रहा हूँ, बैकअप है। आराम देखिए, कोई दिक्कत नहीं है।